अगला प्रश्न, धान का झुलसा रोग बीमारी है, इसको हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे राइस ब्लास्ट डिसीज इज, किसके द्वारा होता है? जो राइस ब्लास्ट डिसीज है तो ये फफूंद के द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है राइस ब्लास्ट डिसीज। इसके अलावा जो जीवाणु जनित रोग है वाला रोग है उसका नाम होता है बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज ऑफ राइस, जिसे हम हिंदी में धान का अंगमारी रोग भी बोलते हैं। ये जो रोग है जीवाणु के द्वारा होता है, उस जीवाणु का नाम होता है ज़ैंथोमोनास ओराइजी। ध्यान दीजिएगा, जीवाणु का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनास ओराइजी। साथ ही पोषण जनित रोग की बात करें धान में तो एक रोग होता है जिसका नाम होता है खैरा रोग। ये जो खैरा रोग है ये जस्ते की कमी के कारण होता है धान में। इस खैरा रोग में जो धान होता है उसके अंदर चावल नहीं हो पाता, धान जो होता है खाली उसमें छिलका होता है। तो हालांकि प्रश्न पूछा गया था धान का झुलसा रोग जिसे राइस ब्लास्ट बोलते हैं किसके द्वारा होता है? तो फफूंद के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा अंगमारी रोग किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। और पोषण संबंधित जो रोग होता है उसको बोलते हैं खैरा रोग, जो कि जस्ते की कमी के कारण होता है। छत्तीसगढ़ के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में लिया जाता है किसको? तो पशुपालन, खनन और मछली उद्योग, तीनों क्षेत्र को लिया जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। अर्थात जो प्राथमिक क्षेत्र होता है कृषि क्षेत्र, और कृषि क्षेत्र में जब हम खनन क्षेत्र को ऐड कर देते हैं तो उसको बोला जाता है प्राथमिक क्षेत्र। ध्यान रखना दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर में खनन को लिया जाता है जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर में खनन शामिल नहीं होगा। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्म निम्न में से कौन सा नहीं है? गेहूं का किस्म नहीं है बोल रहा है, तो कनिष्क गेहूं का किस्म है, रतन गेहूं का किस्म है और अर्पा गेहूं का किस्म है। इंदिरा सोना जो है ये गेहूं का किस्म नहीं है, ये चावल का किस्म है। ध्यान रखना दोस्तों, इंदिरा सोना चावल का किस्म है जबकि आपका कनिष्क, रतन और अर्पा किससे संबंधित है? गेहूं के किस्म से संबंधित है। ये सभी के सभी ऐसे अन्न है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, जिनको जीएम बोला जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड।